पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है, लेकिन भवानीपुर सीट पर जो पेच फंसा हुआ था वो अब क्लियर हो गया है। इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो ममता बनर्जी और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी 15,000 वोट से जीत दर्ज किए हैं। ममता बनर्जी को यहां पर शुभेंदु अधिकारी ने मात दे दी है और 15,000 वोट से जीत दर्ज की है। हालांकि इस सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था और कहा था कि उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया और पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है। उन्होंने सीआरपीएफ को कहा कि सीआरपीएफ ने ठीक से उनको सीआरपीएफ के सामने उन्हें धक्का दिया गया। उन्होंने यह कहा कि हर जगह गुंडे तैनात किए गए हैं, वो उम्मीदवार हैं, फिर भी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। यहां बता दें कि आजादी के बाद कांग्रेस से लेकर 1977 में वाम मोर्चा और फिर 2011 में टीएमसी तक सत्ता का सफर इसी शैली में तय हुआ। इस दौर में ममता बनर्जी एक ऐसी नेता के रूप में उभरी जिन्होंने खुद सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ी और विरोधियों को हराया। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में तस्वीर पूरी तरह बदलती दिखी। केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अब बंगाल में भी सरकार बनाने की स्थिति पहुंच गई है। यह दशकों में पहली बार होगा जब दिल्ली और कोलकाता दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार होगी। चुनाव आयोग के रुझान के मुताबिक बीजेपी ने 294 में 191 सीट जीत ली है और करीब अगर हम बात करें तो 17 सीटों पर बढ़त बना ली है, यानी कि 208 सीटों पर रुझान है, जबकि टीएमसी 55 सीट जीतकर 24 पर आ गया है, यानी कि 79। मतलब साफ है कि दीदी की पकड़ कमजोर पड़ती दिख रही है। ममता बनर्जी का चुनावी अंदाज हमेशा आक्रामक रहा। उनका मशहूर नारा मैं हर सीट की उम्मीदवार हूं 2026 में भी कायम रहा। 71 साल की उम्र में उन्होंने 2 महीने के भीतर 90 रैलियां और 22 रोड शो किए। उनकी ऊर्जा और अभिमान की तीव्रता बीजेपी के दिग्गज नेताओं पर भी भारी पड़ी दिखी, लेकिन नतीजों में यह बढ़त नहीं बदल पाई और यह नतीजा रहा कि भवानीपुर जो कि गढ़ था उनका, वहां से उनको शिकस्त मिली है। वहां से शुभेंदु अधिकारी ने 15,000 वोटों से उन्हें हराया है और जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि यह जनता का जनादेश उन्हें मिला है और जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। जनता को उन्होंने आभार भी जताया है। और हमारा काउंटिंग हमको किसी को अलाउ नहीं किया। मैम तो हार हो रही है। अब आपके नंबर आपके फेवर में नहीं आए दीदी। ज्यादा लोग कैसे ये नंबर